भारत में हो रही है G20 की मीटिंग और इस G20 की मीटिंग में अचानक से गर्मा गर्मी शुरू हो गई। हम जानते हैं आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, आपको कहाँ ढूंढना है, आप ही के कारण सब कुछ हो रहा है। बहुत सारी गर्मा गर्मी एक साथ देखने को मिल गई। कनाडा, जर्मनी, इनके प्रतिनिधि बहुत ही ज्यादा आक्रामक दिखे, तो वहीं फ्रांस ने भारत को चेतावनी दे डाली, हम साइन नहीं करेंगे। आखिर क्या चीज भारत साइन करवाना चाह रहा है और क्यों रूस के नाम पर बवाल कट रहा है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना आप, ये तस्वीरें हैं G20 की बैठक की, जो भारत अपने अलग अलग राज्यों में कर रहा है। और ये G20 की बैठक भारत के लिए बहुत आसान नहीं होने वाली है। इसके पीछे कारण है, अभी चल रहा है G20 के वित्त मंत्रियों का बैठक और दुनिया भर के वित्त मंत्री यहाँ पहुँचे हुए हैं, बैंक के बड़े बड़े अधिकारी पहुँचे हुए हैं, अमेरिका की सेक्रेटरी जेनेट येलेन भी पहुंची हुई है। सब कुछ यहाँ पर लगभग ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन फिर जर्मनी, कनाडा, इनके प्रतिनिधियों ने बोलना शुरू कर दिया और यहाँ पर रूस यूक्रेन का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया। लड़ाई रूस पर आकर ठहरने लगी। पश्चिमी देश जोर शोर से रूस यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करने लगे। बेंगलुरु में आयोजित G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक में रूसी प्रतिनिधि के सामने कनाडा और जर्मनी के प्रतिनिधियों ने जमकर भड़ास निकालनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपको कहाँ ढूंढना है। हम ये नहीं भूलेंगे कि आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं, आप ही के कारण युद्ध शुरू हुआ है। वहीं रूस ने कहा कि यूक्रेन में शांति के चैंपियन बन रहे हो, अभी तक जो हथियारों की आपूर्ति कर रहे हो अभी तक संतुष्ट नहीं हुए हो, अब आतंकवादी तरीकों का सहारा ले रहे हो। मतलब G20 के वित्त मंत्री का ये जो बैठक था ना, ये बैठक वित्त मंत्री यानी अर्थव्यवस्था की जगह ये चला गया रूस यूक्रेन की लड़ाई पर। अब बात ये है कि भारत चाह रहा है कि G20 की बैठक हो तो इसमें रूस यूक्रेन क्राइसिस कहा जाए, न कि रसिया यूक्रेन वॉर कहा जाए। अमेरिका और दूसरे देश चाहते हैं कि इसे युद्ध कहा जाए, जबकि भारत चाहता है कि इसे संकट या चुनौती कहा जाए, युद्ध नहीं कहा जाए, सीधे तरीके से रूस की निंदा न की जाए। बवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। इस बवाल में दुनिया भर के देश भी कूद रहे हैं कि नहीं, पहले ये तय किया जाए कि ये युद्ध है कि क्राइसिस है। वैसे आपको बता दें, UN के गुटरेस, इन्होंने G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स को ये कहा कि आप सभी वित्त मंत्री हैं और वित्त मंत्री होने के नाते ये जो दुनिया भर में कर्जा जा रहा है, चाहे पाकिस्तान है, श्रीलंका है या साउथ एशिया के देश हैं, जिन्हें कर्ज मिल रहा है और कर्ज की वजह से समस्याएं बढ़ रही है, उस पर फोकस करिए, न कि बाकी चीजों पर फोकस करिए। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, गुटरेस ने इस बात को कहा कि G20 के फाइनेंस मिनिस्टर को एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए जो दुनिया भर में कर्ज का संकट पैदा हो गया है उसका। लेकिन मामला तब भी नहीं रुका है। अब G20 की मीटिंग नई दिल्ली में होनी है और इसके लिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने कह दिया है कि वो आ रहे हैं। तो वहीं ब्लिंकन ने भी कह दिया है कि हम क्वाड की मीटिंग के लिए भी आ रहे हैं और G20 की मीटिंग के लिए भी आ रहे हैं। मतलब कि दोनों ही देश तय कर चुके हैं कि वो यहाँ पर पहुँचेंगे। लावारोव भी पहुँचेंगे और साथ में ब्लिंकन भी पहुँचेंगे। वहीं जो PM की मीटिंग होगी उनमें माना जा रहा है कि पुतिन भी पहुंचेंगे। यानी पुतिन भी जब पहुंच रहे हैं, सारे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, तो पुतिन के सामने रूस यूक्रेन का जिक्र होना यानी कहीं न कहीं भारत को घेरने की कोशिश में है पश्चिमी दुनिया। पश्चिमी दुनिया ये चाह रही है कि अच्छा, UN में तुमने वोट ही नहीं किया, अभी तक तुम बचते आए हो, तुम गुटनिरपेक्ष रहे हो, लेकिन अब G20 की बैठक है और इस G20 की बैठक में तुम्हें रूस के खिलाफ बोलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे ही देश में अब बनेगा एक फाइनल डॉक्यूमेंट और जिस फाइनल डॉक्यूमेंट के आधार पर एक घोषणा पत्र जारी होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी जीत हो जाएगी पश्चिमी देशों की। अब तक जो भारत इस मामले में शांत रहा है, अलग थलग रहा है, कभी भी रूस के खिलाफ इसने कुछ नहीं बोला है, वो
चीज इस बार टूट जाएगी और ये कूटनीतिक रूप से भारत के लिए एक समस्या पैदा हो जाएगा। इसी सब के बीच में फ्रांस के प्रतिनिधि उठते हैं और फ्रांस के प्रतिनिधि भाषण देते हैं। मैं चाहती हूँ कि थोड़ी देर आप इस भाषण को सुनिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें कहने के बाद इन्होंने ये साफ कर दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे और हम चाहते हैं कि भारत में जो ये G20 की बैठक हो रही है, इस बैठक में रूस की निंदा हो और रूस के इस काम को कहा जाए कि उसने युद्ध किया है और स्ट्रांगली कहा जाए, बिल्कुल दमदार तरीके से इसे युद्ध ही कहा जाए। अब ये सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ है, कैसे शुरू हुआ है? फ्रांस तो हमारा दोस्त है, फिर फ्रांस हमारे ऊपर इस तरीके का प्रेशर क्यों डाल रहा है जिससे कूटनीतिक रूप से हमें समस्या हो? तो आपको बता दें, फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और दोस्ताना रिश्ता है, सब कुछ अच्छा है। पर फ्रांस कुछ दिनों से भारत के संपर्क में था जब UNGA में वोटिंग हो रही थी। फ्रांस ने UN ड्राफ्ट रिजोल्यूशन में भारत से मदद मांगी थी और कहा था कि आप एक वोट खिलाफ दे दो रूस के, लेकिन भारत UNGA में रूस के खिलाफ नहीं गया। इस फ्रांस ने कहा था कि हम UN के रिजोल्यूशन के मामले में भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं कि भारत निंदा करे, पर भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। चाइना भारत इस पूरे वोटिंग से ही अलग रहे। अब फ्रांस चाहता है कि कम से कम G20 में तो रूस के खिलाफ बात हो। वैसे आपको बता दें, पिछली बार बाली में भी कुछ ऐसा ही संकट पैदा हुआ था जब भारत ने बड़े अच्छे तरीके से संकट का समाधान किया था और जिस पेपर पर साइन नहीं करने की बात कर रहे हैं कॉमनी, दरअसल वो है क्या? तो आपको बता दें, दरअसल जब खत्म होने लगता है कोई मीटिंग तो उसके बाद एक डॉक्यूमेंट बनता है, उस डॉक्यूमेंट में बातें लिखी जाती है, उसी को यहाँ पर कॉमनिक डॉक्यूमेंट कहते हैं। और फ्रांस ने इसी डॉक्यूमेंट में साइन करने से मना किया है कि अगर आपने यहाँ पर युद्ध शब्द इस्तेमाल नहीं किया, रूस का अगर कड़े रूप से विरोध नहीं किया, तो हम इस पर साइन नहीं करेंगे। वैसे मुझे उम्मीद है कि हमारे जो विदेश मंत्रालय के लोग हैं वो इतने कुशल हैं कि इन सारी चीजों का वो तोड़ जरूर निकाल लेंगे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।